एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। मैं आपको इसमें जन्माष्टमी डेकोरेशन का कुछ आइडिया भी दे दूँगी, और मैं डेकोरेशन कैसे करती हूँ वो भी बता दूँगी। एक्चुअली जानते हैं, डेकोरेशन जब मैं करती हूँ वो वीडियो शूट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दो रीज़न है। पहला रीज़न कि गलती से अगर वो वीडियो मैंने शूट कर दिया और आपने वो वीडियो देख लिया, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हंसी के मारे आप सबके पेट फट जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको डेकोरेशन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हमारे हस्बैंड वाइफ की नोक जो कुछ ज़्यादा तगड़ी वाली दिख जाएगी और फिर आप अपने जिया जी को नहीं, मुझे चंटू कहने लगेंगे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम एक दिन में डेकोरेशन नहीं करते, दिमाग में लगाते हैं। क्योंकि आपके जीजू इतनी फ्री नहीं रहते, जब भी रोज़ थोड़ा बहुत समय देता है तो हम लोग थोड़ा करते हैं। ठीक है। डेकोरेशन आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ठीक से बैठ जाऊँगा, पैर में दर्द हो रहा है। डेकोरेशन आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए, जो मैं डेकोरेशन दिखाती हूँ आप उसे समझ लें। मैं ऐसी डेकोरेशन क्यों दिखाती हूँ, बहुत रिजनेबल सी, बहुत सस्ती सी, बहुत साधारण सी डेकोरेशन क्यों दिखाती हूँ, उसके पीछे का कारण ये है कि वही है कि मैं खुल के बात करती हूँ। मैं बहुत लत्ता लपेड़ी की बात नहीं करती, बहुत बातों को घुमा फिरा के नहीं कहना था, बहुत सीधी सी बात कहती हूँ मैं कि देखिए, व्यक्ति को घर में उतनी डेकोरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यूट्यूब पर होता है और जब वो यूट्यूब पर वीडियो देखता है तो उसका मन करता है इन्होंने कितने अच्छे से डेकोरेशन की और कितना बढ़िया किया। भले ही ज़िंदगी में कभी इतनी अच्छी डेकोरेशन ना की हो, लेकिन जब व्यक्ति यूट्यूब पर आता है तो हर अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। मैं भी करती हूँ इस तरीके की डेकोरेशन। जैसे मैं आपको जन्माष्टमी करी, इस तरीके तो कभी नहीं की। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छे से सजा लेती थी, झांकी वाकी टाइप का, थोड़ा बहुत जो नॉर्मली होती है वो करती थी। लेकिन जब से यूट्यूब पर आई, थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। हर यूट्यूबर की वही कहानी है। यही सबसे बड़ा कारण जो मेरे दिमाग में रहा है हमेशा डेकोरेशन को लेके, कि हमारे चैनल पर हर एज ग्रुप का व्यक्ति है। बच्चा भी है, यंग भी है, ओल्ड भी है, हर तरीके के लोग हैं। उसी प्रकार से कोई माइंड ना करे, मैं बहुत क्लियर से बात कहती हूँ। हमारे चैनल पर इस टाइप के लोग भी हैं जो बहुत संपन्न हैं, कुछ लोग हैं जो उतना संपन्न नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो कि ठीक ठाक अपनी व्यवस्था कर लेते, कुछ लोग हैं जो कि नहीं व्यवस्था हो पाती, इन्हीं चीज़ों को देख के खुश होते हैं। तो ये भी बड़ा कारण है। मैं बहुत महंगी डेकोरेशन नहीं करती, कहने का मतलब कि अपनी मेहनत से सारी डेकोरेशन करती हूँ। हम और हस्बैंड जो घर में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा हो, मैंने अभी जन्माष्टमी के झूले में, अभी तीज के झूले में हम दोनों ने मिलके ना वो एक दुपट्टा लगाया था। तो वो दुपट्टा 50 रुपये का था। जो मालाएं वगैरह लगी थी वो सब घर में से ढूंढ ढांड के, बस वो तो एक बार आप शुरुआत करिए ना, सब अपने आप खूबसूरत हो जाता है। राधा जी का झूला मैंने आपको दिखाया था, लेस लगा के मैंने आपको दिखाई थी। मैंने कहा था 100-200 रुपये में तैयार हो जाता है, तो कोई भी घर में आसानी से तैयार कर सकता है। मोरपंखी लगाई थी जो कि 100-50 रुपये में बहुत अच्छे से आ जाती। तो कहने का मतलब ये डेकोरेशन मैंने आपको दिखाई। हाँ, ये है कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है। मोरपंखी लाइए, उसे अच्छे से काट लीजिए, सेटिंग कर लीजिए उसकी बढ़िया से, फिर टेप लगा के चिपकाई, थोड़ा टाइम टेकिंग काम होते हैं। लेकिन चीज़ें मैंने सस्ती दिखाई हैं आपको। आपने जो झूला देखा वो 250 से 300 में तैयार हो जाता है। 100 रुपये की उसमें जो है वो मोरपंखी लगती है 400 रुपये में, बहुत ही ईजीली। आप 1-2 महीने पहले भी धीरे धीरे पैसा जोड़ना शुरू करेंगे तो ये डेकोरेशन कर लेंगे। तो वही लड्डू गोपाल का है। पीछे की डेकोरेशन, बैक साइड की डेकोरेशन आपने देखा हो तो मैंने उसमें साड़ियाँ लगाई थी। मेरी साड़ियाँ थी, जब मुझे पता होता है कि हाँ इन साड़ियों का इस्तेमाल करना है, तो उनको मैं अच्छे से धो के, साफ़ करके और बढ़िया से उसको गंगा गंगा जल छिड़क के शुद्ध करके उसके बाद में डेकोरेशन में इसमें इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि भगवान जी उसमें बैठते तो है नहीं, पीछे डेकोरेशन होती है, तो शुद्धता का पूरा ध्यान रखती हूँ। तो इस तरीके से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। महंगी डेकोरेशन नहीं दिखाती। मेरी तो गुंजाइश है मैं भी जाके 10,000 की, 12,000 की कोई चीज़ ला के रख दूँ, आप लोग देखें, आपको अच्छा लगे। लेकिन ऐसा दिखाने का क्या मतलब कि जो आप कर ही ना सकें। मेरा मतलब ये है कि मैं जो आपको दिखाऊं वो आप कर सकें, उस चीज़ को मैनेज कर सकें। मैं आपको बता नहीं सकती, आपने भी पढ़े ना वो कमेंट, कम से कम 100 लोगों का कमेंट था इंस्टा पर कि दीदी, और फोटो आई थी, हम लोग फोटो दिखा दूँगी किसी वीडियो में, कि दीदी देखिए हमने आपकी तरह झूला बनाया। कितने साल हो गए हमारे लड्डू राधा कृष्ण जी तो कभी झूले में बैठे ही नहीं। आपके चैनल देख के और आपकी वीडियो देख के हम अपने राधा कृष्ण जी को भी झूले में बिठा ले रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। मेरा एक जो उद्देश्य है मेन, वो ये है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊं, ऐसी चीज़ें दिखाऊं जिनका प्रयोग आप सिर्फ वीडियो में ना देखें, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कर सकें। आपकी क्या राय है इस पर? सही है। और क्या, कोई ऐसी महंगी चीज़ मान लिया हम अफोर्ड कर सकते हैं, दुनिया नहीं अफोर्ड कर सकती, क्या मतलब हुआ दिखाने का? किसी की मजबूरी का उपहास उड़ाने की बात हो जाती है। तो किसी
किसी की मजबूरी का उपहास उड़ाने की क्या आवश्यकता है? ऐसी चीज़ दिखाने की आवश्यकता है जिसको हर कोई कर सके, अच्छा भी लगे, संपन्न भी कर सके, गरीब भी कर सके, और उपलब्ध भी हो सके, बुजुर्ग भी हो सके। उपलब्ध भी हो सके। उपलब्धता बड़ी चीज़ है, तो उपलब्ध भी हो सके। मैं जो आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ वो लोकल मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती हैं। बहुत ही साधारण तरीके से हम दोनों डेकोरेशन करते हैं। अब डेकोरेशन होती कैसे उसे समझ लें। जैसे कि मैंने इनसे कहा कि यार हमको ना ये त्यौहार आ रहा है, डेकोरेशन करनी है। तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, उस डेकोरेशन को अपने दिमाग में मैं अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करती हूँ कि मैं ऐसे 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 डेकोरेशन करूँगी, और उससे रिलेटेड सभी सामान को मैनेज करके रख लेती हूँ। फिर हम उसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है, क्योंकि मैं ना चीज़ों को बांध नहीं पाती, गांठ नहीं लगा, मैं अभी बांधूंगी शाम को खुल जाएगी वो, तो मेरी स्थिति ये है। तो हस्बैंड जो है उसको बढ़िया से अच्छे से मैं उनको समझाती जाती हूँ, वो अपने हिसाब से सब लगाते जाते हैं, और उसी बीच में कभी कभी झल्ला जाएंगे। जैसे कभी कभी होता है ना, अपनी बात कह नहीं पाती हूँ। मैं अपनी बात को कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, और बात को अगर सही तरीके से नहीं कहा जाए तो वो सामने वाले को समझ में भी नहीं आ सकते। कभी कभी कहते हैं हस्बैंड से अपनी बात नहीं समझा पाती, तो ये झल्ला जाते, तो कहते अच्छा तुम जाओ निकलो और डेकोरेशन वाले को बुला के लेके आओ। तो मैं कहती हूँ अच्छा। उसी वही समय आता है जब मैं अपनी क्यूटनेस का पूरा प्रयोग करती हूँ। और ये कहते अच्छा अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अभी कर दूँ, तुम परेशान हो तो मैं अभी अभी सब कर दूंगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं तो हूँ ना, मैं सब कर दूंगा। तो बस ऐसे डेकोरेशन होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर मैं डेकोरेशन दिखाने बैठ जाऊंगी आपको करते हुए, तो आप डेकोरेशन कम, आपको यही सब चीज़ें देख देख के आपका पेट फट जाएगा, हंसी आपको इतनी आ जाएगी, और डेकोरेशन से ज़्यादा आप समझ जाएंगे कि दीदी बहुत ज़्यादा चिंटू अपना काम निकलवाती। ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है ना, कभी कभी ये झल्ला जाते हैं जब इनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मैं कुछ कह रही हूँ, वो समझ में इनको सब आता है। बड़ी चीज़ है कि मैं नहीं समझा पाती, अपनी बात को नहीं कह पाती, तो ये कहना गलत है कि वो नहीं समझ पाते, वो सब समझ लेते हैं। मैं अपनी बात को ही नहीं कह पाती, जब मैं कह ही नहीं पाती तो वो समझ नहीं पाते। जैसे कि अभी हरियाली तीज की डेकोरेशन हो रही थी, तो मैं कह रही थी कि इसमें हमको ग्रीन और पिंक दोनों कलर चाहिए, ये बात मैं उनको समझा नहीं पा रही थी, तो ये भी झल्ला गए थे, कह रहे थे अच्छा अब तुम जाओ और डेकोरेशन वाले को बुला ला, जाओ उसी से करवा लेना। क्यों लड़ते हैं ना आप मुझसे ऐसे? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ते हैं। आप लड़ती हैं मुझसे, मैं नहीं लड़ता। कितने सीधे बनने भाई गॉड। अब तो पक्का डेकोरेशन का वीडियो बनेगा, सबको दिखाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है, तो साधारण सी डेकोरेशन करें, अच्छे से डेकोरेशन करें। आप यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़ें कि इन्होंने ऐसी डेकोरेशन की तो हम ऐसे कर लें, इन्होंने ऐसे किया तो आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ से सीखें। सीखने की, देखिए मेरा मानना जो है वो ये है कि उम्र बहुत छोटी है और सीखने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपको हर चीज़ सीखनी चाहिए। देखिए मैंने अपने जीवन में क्या क्या सीखा, सिलाई सीखी, ब्यूटी पार्लर सीखा और कंप्यूटर सीखा, जो मैं पा जाती हूँ वो हर चीज़ सीखती हूँ। मतलब टाइपिंग लेके, ये लेके, वो लेके, पता नहीं क्या क्या, स्कूटी चलाना, कार चलाना। अब मैं हस्बैंड से कहती हूँ मेरे को ना एक बार ट्रेन चलानी है, तो हस्बैंड कहते हैं हाँ तुमको मेट्रो चलवाता हूँ मैं, अभी रुको चुपचाप से। अब मेरा इच्छा है मैं एक बार अपने जीवन में जो है वो ट्रेन ज़रूर चलाऊँ। वैसे तो प्लेन उड़ाने तक की भी इच्छा है, लेकिन अब वो कार तक मामला सीमित हो गया है। मैं कार को ही प्लेन समझ लेती हूँ कभी कभी, तो बस वहीं अपनी इच्छाओं को जो है प्रयोग कर लेती हूँ। तो सीखने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जीवन बहुत छोटा है, तो हर चीज़ को सीखें, हर चीज़ से सीखें समझें, लेकिन उसके पीछे पागल मत बनिए। आप हर चीज़ को इस तरीके से करिए कि आप उसे आसानी से मैनेज कर लें और बढ़िया से डेकोरेशन कर लें। और देखिए होता वही है जो ईश्वर चाहता है। आप एक बार अपनी डेकोरेशन की शुरुआत करेंगे, धीरे 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 जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आपके घर में गमले नहीं लगे हों तो आप चाहें तो बाजार से गमले लाके उनकी डेकोरेशन कर सकते हैं। घर के जो नॉर्मल दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं, उनसे डेकोरेशन कर सकते हैं। आपने जो फ्लावर प्लांट घर में सजा के रखे हों उनसे डेकोरेशन कर सकते हैं। डेकोरेशन तो कैसे भी की जा सकती है। देखिए आप फटा कपड़ा भी पहन लीजिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी अगर आप फटा कपड़ा भी पहन रहे हैं लेकिन आपने उसको धुल के अच्छे से प्रेस करके पहना है वो भी आप पर अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने नया कपड़ा पहना है और लग रहा है कि आपने उसे किसी घड़े से निकाला है और वो कितना भी महंगा हो, आप उसे पहन लीजिए, आप लगेंगे वैसे कि आप पता नहीं उन्होंने क्या पहन रखा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, है कि नहीं? आप कितना सहमत करते हैं मेरी बात से? सही है है ना? तो आप थोड़ा करिए, अच्छा करिए। और जब एक बार आप किसी काम की शुरुआत कर देते हैं, उसको ये मत देखिए कि यार अब तो 2 घंटा बचा, आप शुरुआत करें, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, थोड़ा सा ही होगा, लेकिन शुरुआत तो करिए। हर काम की शुरुआत ज़रूर होती है। तो मेरा आपसे जन्माष्टमी के डेकोरेशन के लिए कहना है, मैंने कुछ अपनी चीज़ें शेयर की, इसमें मैंने आपको बताया कि आप वो चमक धमक के चक्कर में मत पड़िए। आप वो करिए जो आप कर सकते हैं। बकाया के आइडिया आप मेरी वीडियो से ले सकते हैं। मैंने हरियाली तीज में बहुत नॉर्मल सी जो है डेकोरेशन की आपको दिखाई, जन्माष्टमी में बहुत नॉर्मल सी डेकोरेशन की आपको दिखाई, और कोशिश
करती हूँ कि नॉर्मल सी चीज़ें आपको दिखाऊं जिन्हें आप आसानी से बाज़ार से ख़रीद सकें, आसानी से अपनी डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकें और नेचर की थोड़ा सा करीब रहें, ताकि इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको बहुत सस्ती सी, बहुत रिजनेबल, टिकाऊ, चलाऊ ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ ताकि आप उन्हें अच्छे से यूज़ कर सकें। तो आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप बहुत नॉर्मल सी जो है वो कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप फूल बंगले से डेकोरेशन का आइडिया ले सकते हैं। कुछ नहीं था, सब लोग इस बात को बहुत तारीफ़ कर रहे थे, मुझे बाद में बहुत अच्छा लगा कि दीदी आपने जो कपड़ा सिल के लगाया इसने पूरी रौनक ही बदल दी। हकीकत चीज़ थी, मैंने भी इस बात को बाद में रियलाइज़ किया। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि कुछ नहीं था, बस वो छोटा सा कपड़ा था और एक ओल्ड दुपट्टा मेरा पड़ा हुआ था जिससे मैं यूज़ नहीं कर रही थी, किसी ना किसी ने फेंकने वाली थी मैं उसे। तो खैर बाद में मैंने उसको धुला, गंगा जल छिड़के उसको शुद्ध किया और बस उसमें सिल दिया। देखिए उसकी तो काया पलट हो गई, यकीन ही नहीं होता कि ये चौके का कवर बन गया। तो इस तरीके से आप कवर बना सकते हैं। पुरानी चीज़ों को फेंके मत, उनको रीयूज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल है उनको बढ़िया से पेंट वेंट करके उनमें स्टोन लगा के काम कर लीजिए। कुशन वगैरह इस्तेमाल कर लीजिए। और मैं आपको बताऊं गमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप दिमाग लगाइए, सब कुछ हो जाता है, परेशान मत होइए। कुछ लोग कह रहे थे दीदी हमारे पास इतना बजट नहीं बन पा रहा है, कैसे डेकोरेशन करें, क्या ना करें। तो इस तरीके से आप जो है वो डेकोरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ आराम से हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ भगवान के प्रति भाव। अगर आप प्रभु के प्रति सच्चे भाव रख के डेकोरेशन के नाम पर उन्हें एक फूल दे देते हैं गुलाब का, वो स्वीकार कर लेते हो। और मन में कपट रखे आप उन्हें एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता भी थमा देंगे ना, तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे और ना ही स्वीकार करेंगे। तो भगवान तो आपके मन को देख रहे होते हैं, ना कि आपके पैसों को। भगवान को आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं, उल्टा वही तो आपको दे रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास है तो ईश्वर के लिए ज़रूर करें, अगर नहीं है तो जितना हो पा रहा है सिर्फ उतना करें, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान ना हो। मेरा आप लोगों से यही सब कहना है। इन सब के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, वो ये है कि देखिए देश की जो हालत है इस समय, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं हम सब। आप अपने बजट को ध्यान में रख के काम करें। और आप क्या कहना चाहेंगे? हस्बैंड से दिलवाते इस मामले में राय, हस्बैंड बहुत बढ़िया राय देंगे आपको। नहीं, आगे और हालात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए आर्थिक रूप से आदमी को थोड़ा मजबूत होना आवश्यक है इस समय। तो फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बचा के रखना चाहिए, बचा के बुरे रखिए, वक्त के लिए। बुरे वक्त के लिए आप 4 पैसे बचा के रखिए। तो जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हैं बस उतना ही करें, जितना नहीं लगता तो उतना मत करिए। अरे अच्छे दिन आगे चल के आ जाएंगे तो फिर सब ठीक ठीक हो जाएगा, बहुत फर्क नहीं पड़ता। और ईश्वर तो आपके भाव देख रहे हैं और जब ना आदमी सजावट की तरफ उन्मुख होता है तो एक साल में व्यवस्था नहीं होती। कुछ सामान एक साल में खरीद कर आता है, कुछ अगले साल खरीद कर आता है, फिर अगले साल खरीद कर आता है, पुरानी चीज़ों को सहेज के रखता है साल भर के लिए, तो धीरे धीरे उसके बाद स्टॉक हो जाता है। उससे अब जैसे मेरे पास देखिए, मैंने जो पिछले साल डेकोरेशन में चीज़ें इस्तेमाल की थी वो पिछले साल थोड़ी लाई थी। कुछ चीज़ें पुराने साल की थी, उनको इस्तेमाल किया, कुछ नए साल की। चीज़ें खरीदने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप चीज़ें सहेज के किस प्रकार से रखते हैं, वो बहुत बड़ा काम होता है। वो चाहे फर्नीचर हो, चाहे घर का एक गुलदस्ता हो, आप चीज़ें खरीद के ला रहे हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि आप इन्हें सहेज के रखेंगे कैसे। तो ये चीज़ें विशेष होती है। जैसे देखिए मैं पिछले साल आई थी जो स्पार्कल वाले, जो मैं आपको कुछ टिप दे देती हूँ। जो आपके फ्लावर प्लांट्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, उनको आप शैम्पू में, सर्फ में ना धोएं, ठंडे पानी में, चिल्ड पानी जो ना लें आप, नॉर्मल ठंडा पानी लें, उसमें डुबो के थोड़ी देर ऐसे ऐसे घुमा के टांग दीजिए। देखिए सारी धूल पानी में आ जाएगी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे स्पार्कल लगी होती है, क्या बोलते हैं उसको, चिपकनी क्या बोलते हैं, वो जो चमकता रहता है, उसको पानी में ना डाल के आप अपना बॉडी स्प्रे लें। जो परफ्यूम्स हम लोग लगाते हैं, लिक्विड वाला नहीं, गैस वाला जो परफ्यूम लगाते हैं ना, परफ्यूम या ड्यू वगैरह बोलते हैं, अंडर आर्म ड्यू बोलते हैं, उसको आप उस पर हल्का सा स्प्रे करें। देखिए एकदम नए से ज़्यादा चमक उसमें आ जाएगी। 2 टिप मैंने आपको दी। कुछ प्लांट्स की देख रेख जब आप ले रहे हैं तो दुकान वाले से पूछ लें। कुछ लता आती हैं, उन लता को आप जो है धूल ज़्यादा है तो आप कोशिश करें किसी स्प्रे से उसे क्लीन करने की कोशिश करें, पानी में ना डुबो। तो इस प्रकार से चीज़ों की केयर करें, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ डेकोरेशन के कुछ आइडिया जो है वो आपको पसंद आए होंगे। और मैंने पहले साल कई आइडिया दी हैं तो आप उनसे वॉच कर सकते हैं। आगे भी मैं जो करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलें क्योंकि वहाँ डेकोरेशन की बहुत सारी वीडियो अपलोड्स हैं। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। और केले के पत्तों से भी डेकोरेशन की जा सकती है, तो अपना अपना दिमाग लगाइए कैसे की जा सकती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।